मोहब्बत के उगे सूरज को ढलने से बचाया है, नई नस्लों के जज्बों को उबलने से बचाया है। स्वागत है दोस्तों, आपसे सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मोहब्बत के उगे सूरज को ढलने से बचाया है। पीछे तक आप सबकी शिरकत होनी चाहिए। मोहब्बत के उगे सूरज को ढलने से बचाया है, नई नस्लों के जज्बों को उबलने से बचाया है, नई नस्लों के जज्बों को उबलने से बचाया है। तुम्हारा शुक्रिया कहता है ये शायर रुचि वीरा। अगर मेरी बात सच्ची हो तो पीछे तक आप सबकी दुआएं उनके हिस्से में जाना चाहिए। सियासत करने वाले सियासत करते रहें, लेकिन सियासत की दुनिया में भी कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं कि उन्हें उनकी मेहनतों का इनाम भी मिलना चाहिए, और वो इनाम आपकी दुआएं हैं, वो इनाम आपकी तालियां हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मोहब्बत के उगे सूरज को ढलने से बचाया है, नई नस्लों के जज्बों को उबलने से बचाया है। तुम्हारा शुक्रिया कहता है ये शायर रुचि वीरा कि इस बिजनौर को तुमने ही जलने से बचाया है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये जलने से बचाया है कि इस बिजनौर को तुमने। बहुत शुक्रिया। शायद उधर आवाज नहीं आ रही है, अच्छा स्क्रीन नहीं चल रही है, तो स्क्रीन की तरफ देखने की क्या जरूरत है। मैं डायरेक्ट ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, इधर देखिए, उधर देखने की क्या जरूरत, काहे परेशान है। मेरी आवाज आ रही है, आपकी आंखें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं, अल्लाह का करम है, तो दूर तक देखने की कोशिश करिए और मुझ तक जुड़िए। इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं। मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, पूरे देश का मंजर आपकी आंखों के सामने है। भोपाल से लेके, मिन्हाज से लेके, नजीब से लेकर के कतारों में खड़े हुए 75 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कभी घड़ियाली आंसू तो कभी हंसी, सिलसिला चल रहा है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। साहिब आप पहुंच जाएंगे वहां तक, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे करोगे साहिब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, बस थोड़ा सा आप पे ठंड का असर हुआ है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ी देर में आपके अंदर जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अच्छा, एक झटके में इस देश की 86% करेंसी के लिए साहब नमूदार होते हैं टीवी चैनल्स पर,
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल मुरादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त अपनी सुर्ख धारियों वाली चादर पर टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। मैंने अर्ज किया, रसूलल्लाह, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म को खुश आमदीद हो। तालिब इल्म को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और फिर उस कसरत से आकर तले जमा होते रहते हैं कि आसमान तक पहुंच जाते हैं, और वो इल्म इसकी मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसको ये तालिब इल्म हासिल कर रहा है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ता पर चलता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता पर चला देते हैं। यानी इल्म हासिल करना उसके लिए जन्नत में दाखिला का एक सबब बन जाता है। फरिश्ते इल्म तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने पड़ों को बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात और मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं सबकी सब दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। बिलाशुबा इल्म की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद को सारे सितारों पर फजीलत है। बिलाशुबा उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम दीनदार और दिरहम माल और दौलत का वारिस नहीं बनाते, वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। लिहाजा जिस शख्स ने इल्म दीन हासिल किया उसे इस मीराथ में से भरपूर हिस्सा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और मैं पौधा लगा रहा था। फरमाया, अबू हुरैरा क्या लगा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, अपने लिए पौधे लगा रहा हूँ। इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर पौधे न बता दूँ? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर कहना, इसमें से हर कलीमे के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ उहद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर सकता? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, उहद पहाड़ के बराबर कौन अमल कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक कर सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है और अल्लाहु अकबर का सवाब उहद से बड़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला को अपने मोमिन बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज़्यादा खुशी होती है जो किसी हलाकत वाले जंगल में सवारी पर जाए, जिस पर उसका खाना पीना रखा हो, वह सवारी से उतर कर सो जाए और जब आंख खुले और देखे कि सवारी कहीं जा चुकी है तो वह उसको ढूंढता रहे, यहाँ तक कि उसे सख्त प्यास लगे तो कहे कि मैं वापस उसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पहले था और मैं वहाँ सो जाऊँगा यहाँ तक कि मर जाऊँगा। चुनांचे वो बाजू पर सर रखकर लेट जाता है ताकि मर जाए। फिर वह बेदार होता है तो उसकी सवारी उसके पास मौजूद होती है जिस पर उसका तोशा और खाने पीने का सामान रखा हुआ होता है। लिहाजा अल्लाह ताला को मोमिन बंदा की तौबा पर उससे ज़्यादा खुशी होती है जितनी उस शख्स को नाउमीद होने के बाद अपनी सवारी का और तोशा मिल जाने का होती है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि दिन का गुनहगार रात को तौबा कर ले और दिन भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखते हैं ताकि दिन का गुनहगार दिन में तौबा कर ले और यह सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले, इसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने मगरिब की जानिब एक दरवाज़ा तौबा के लिए बनाया है जिसकी लंबाई का तो क्या पूछना, उसकी चौड़ाई 70 साल की मसाफत के बराबर है जो कभी बंद न होगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब की तरफ से निकले। इस वक्त क़यामत करीब होगी और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।